नमस्कार, सीबी लाइव के संडे हेल्थ केयर शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। ये वो बीमारी है जिसने भारत में करीब 2000 के पहले तक 1990-2000 के पहले तक ये काफ़ी जानलेवा थी। कई लोग इसका शिकार हो जाते थे, खासकर धूम्रपान करने वाले इसके आसान शिकार थे। लेकिन उसके बाद सरकार ने टीबी नियंत्रण पर काफ़ी काम किया। एक अलग से विभाग बनाया गया, बजट जारी किया गया, डोर टू डोर सर्वे हुए और उसके बाद इसमें काफ़ी कमी आई है। लेकिन अभी भी ये बीमारी बनी हुई है, खासकर जो रिमोट बेल्ट माने जाते हैं, पिछड़े इलाके माने जाते हैं, वहाँ पर लोग इसका शिकार होते हैं। तो आखिर ये टीबी क्या है और उसके लक्षण क्या हैं और सरकार की ओर से क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या है इसके बचाव के उपाय? ये सवाल हमने किया डॉक्टर शीतल शाह से। विस्तार से उन्होंने पूरी जानकारी दी। पूरा सुनिएगा। आज बात करते हैं टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुल नाम के बैक्टीरिया से होता है जो शरीर के कोई भी हिस्से में टीबी हो सकता है। आज बात करेंगे जो फेफड़े का जो टीबी रहता है ऐसा। नॉर्मली जो कोई व्यक्ति हो जिसको 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आती हो, शाम को बुखार आ जाता हो, भूख कम लगती हो, वज़न कम हो रहा हो, खकार में खून आ रहा हो, तो ये सब लक्षण शरीर में फेफड़े के अंदर टीबी के हो सकते हैं। जो कोई व्यक्ति को ये सब लक्षण हो उनको पास के नज़दीकी अस्पताल, जिला चिकित्सालय या ज़िले में हर जगह में 3-4 CHC बोलते हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जाके चेकअप करवाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति को ये सब लक्षण हो तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपकी जो खून की बहुत ज़रूरी जाँचें हैं, CBC, ESR, शुगर की जाँच, लीवर की जाँच और एक HIV की जाँच करेंगे। फिर आपका एक छाती का एक्सरे लेंगे। अगर इसमें बीमारी पकड़ में आ जाती है तो ठीक है। जो कोई व्यक्ति जिसके शरीर में टीबी के लक्षण हो और फेफड़े में टीबी आ जाता है एक्सरे में या CT स्कैन में तो ठीक है। पर जो कोई व्यक्ति जिसके शंका बहुत ज़्यादा हो और एक्सरे नॉर्मल हो तो फिर, और हर कोई व्यक्ति की आजकल भारत सरकार द्वारा टीबी नियंत्रण करने का एक 2025 तक टारगेट रखा था, पर अभी तक अचीव नहीं हुआ है। तो वो शायद 2030 तक भारत में से टीबी नाबूद करने का भारत सरकार द्वारा बहुत प्रयास चल रहा है। उसके अंतर्गत जो कोई व्यक्ति जिसको शरीर में टीबी के लक्षण हो या तो टीबी हो, उसको ये सब जांचें करवाना चाहिए और अपने खकार की जांच करवाना ज़रूरी है। जो खांसी में कफ आता है चिकना चिकना पीला, उसकी हर अस्पताल जो प्राइवेट में इसका खर्चा 4 से 5 हज़ार रुपये होता है, वो हर सरकारी अस्पताल में, जिसको हम लोग CB नेट बोलते हैं, वो फ्री में होता है। वो करवाने से आपके खकार में यानी फेफड़े में टीबी के कीटाणु है कि नहीं वो पता चलता है। और टीबी की जो मेन दवा आती है जिसको हम लोग रिफाम्पिसिन बोलते हैं, उसका रेजिस्टेंस है कि नहीं वो पता चल जाता है। अगर आपने खकार की जांच करवाई और खकार की जांच में ये दवाई है वो सेंसिटिव है, मतलब वो दवाई से टीबी के कीटाणु मर रहे हैं, तो आपकी टीबी की बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाने का चांस है। और अगर आपने खकार की जांच करवाई, और करवाना अनिवार्य ही है, हर कोई व्यक्ति के लिए टीबी हो तो ये खकार की जांच से ही आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी खकार की जांच में रिफाम्पिसिन ड्रग सेंसिटिव है तो आपको सरकार की तरफ से या प्राइवेट में 6 महीने का कोर्स बिल्कुल फ्री में मिलता है। हर कोई व्यक्ति जिसको टीबी हो उसका पंजीयन करवाना बहुत अनिवार्य है। ये करवाने से जो जिला या सरकार है वो आपका फॉलोअप लेते रहते हैं कि आप टीबी की दवा खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो। आप टीबी की दवा खा रहे हो तो आप में सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपके घर में कोई हाई रिस्क पेशेंट हो, जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो, छोटा बच्चा हो, या जिसको शुगर की बीमारी हो, या परिवार में किसी को कैंसर की तकलीफ़ हो, जिसको दवा कैंसर की चल रही हो, तो इनकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है, तो ये सब लोगों का भी सरकार की तरफ से फ्री में चेकअप होता है। और जो कोई व्यक्ति जिसको टीबी हो उसको सरकार की तरफ से उनके अकाउंट में डायरेक्ट 500 से 1000 रुपये तक की राशि, जब तक टीबी की दवा चलती है तब तक बिल्कुल फ्री में डालते हैं सरकार की तरफ से। ये सब फ़ायदे हैं।
और दूसरा, अगर कोई व्यक्ति को MDR टीबी हो, मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, जिसमें टीबी के कीटाणु जो रूटीन दवाई से नहीं मिटते हैं, तो उसमें 10,000 रुपये की एक गोली आती है रोज़ाना। मतलब 6 महीने का कोर्स 18 से 20 लाख रुपए तक का हो सकता है। वो भी सरकार की तरफ से मरीज को फ्री में देने का प्रावधान है। तो आपके आसपास, आपके परिवार में कहीं पे भी कोई व्यक्ति जिसको 3-4 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आना, वज़न कम हो जाना, खांसी में कफ, पीला पीला चिकना कफ आना, शाम को बुखार आ जाना, वज़न कम हो जाना, ये सब लक्षण हो तो आपको तुरंत पास के अस्पताल में आपके परिवार के जो भी डॉक्टर है, फैमिली फिजिशियन, उसको जाके मिलना चाहिए और तुरंत इलाज चालू करवाना चाहिए। लापरवाही नहीं करना चाहिए। टीबी की दवा रेगुलर लेने से टीबी की बीमारी मिट जाने का चांस बहुत बहुत ज़्यादा है, जिससे परिवार से आर्थिक लोड कम आता है और व्यक्ति कमाने लगता है, या तो परिवार का बैलेंस अच्छा है। तो आज के हेल्थ केयर शो में हमने टीबी पे बात की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे किडनी हेल्थ पे और आपको बताएंगे कि किडनी कितना महत्वपूर्ण ऑर्गन है हमारे शरीर का और किन कारणों से ये डैमेज होती है और कैसे आप बच सकते हैं। देखते रहिए CB लाइव।